नमस्कार मित्रों, आप सभी का रिजल्ट स्टेशन पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग यूपीएसआई से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है, आबकारी सिपाही में पूछा गया है और यूपीएसआई 2021 में भी ये पूछा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो किस वर्ष था? ये तुम्हारा हो जाएगा ए, यानी 14 सितंबर 1949 को। अब यानी 14 सितंबर 1949 से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये 14 सितंबर 1949 को ही जो हमारी हिंदी भाषा है, वो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। यानी ये 14 सितंबर को ही भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा भी दिया गया था। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के हिंदी को भाषा संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया? यानी हिंदी की कौन-सी भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग कइयों बार इसको देखते हैं, फिर भी छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इतना घुमा-फिरा के दे दिया है। क्या दिया है लैंग्वेज में? लैंग्वेज में है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन-सी भाषा का दर्जा दिया? तो राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन आज भी कुछ लोग समझ लेते हैं राष्ट्रीय भाषा। नहीं, जो हिंदी है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राज्य भाषा है, जिसको अनुच्छेद 343 में दिया गया है। यानी भाषा का जो उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद 343 में दिया गया है। जो भारत की राज्य भाषा है, वो हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को ये पारित किया गया है। इसका प्रस्ताव भारतीय संविधान में पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी ट्रिपल एससी में भी आ चुका है, परिचालक में भी आ चुका है, यूपीएसआई 2021 में भी आया और वीडियो परीक्षा 2015 में भी पेपर में ये आया है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। जो हिंदी भाषा की जो लिपि है, वो क्या है? वो देवनागरी लिपि है। अब आखिर लिपि कहते किसको? बहुत लोग समझते हैं लिपि है क्या? लिपि उसे कहते हैं जो ऐसा चिन्ह, जो व्याकरण का ऐसा चिन्ह होता है, जो हिंदी भाषा के जो वर्ण होते हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखने में मदद करता है। यानी जो लिपि होती है, वो भाषा को, यानी भाषा के जो चिन्ह होते हैं, वो क्रमबद्ध अच्छे से या सही से जो लिखे जाते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी भाषा व्याकरण में जिन भी चिन्हों का प्रयोग होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको लिपि कहते हैं। यानी भाषा को लिखने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग होता है, उनको लिपि कहते हैं। अब आ गया गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि कहाँ की है? तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की गुरुमुखी। और सौराष्ट्री कहाँ की है? तो ये है गुजराती भाषा की लिपि। क्या है? ये सौराष्ट्री हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली क्या है? तो इसकी जो उपबोली है वो है सालानी। क्या है? इसकी उपबोली जो है वो है सालानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो भारत ने राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। किसमें किया था? 1955 में किया था। ये बहुत ही अच्छा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी-कभी हमको और देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है?
ये अधिकतर पूछी जाती है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है, वो है आगरा में स्थित है। कहाँ पे है? आगरा में स्थित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वो क्वेश्चन है कि भाषा का कौन-सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो भाषा का कौन-सा कौशल है जो सबसे पहले बच्चा सीखता है? वो सुनना और समझना। लिखना तो पहले सीखता नहीं, किसी भी कोई भी बच्चा होगा तो पहले लिखने तो लगता नहीं है, ना पढ़ना शुरू कर देता है, ना बोलना। वो पहले सुनता है कि छोटा आ, बड़ा, यानी पहले सुन के वो समझता है। तो भाषा का सबसे पहला कौशल कौन-सा बच्चा सीखता है? सुनना और समझना सीखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाओं की जो संख्या वो 5 है। कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या जो है वो कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? यानी देवनागरी जो लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट की शिलालेख में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जयभट्ट की शिलालेख में सर्वप्रथम हिंदी के देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। ये वन रक्षक 2018 में पूछे जा चुके क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो जयभट्ट की शिलालेख में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये जयभट्ट की शिलालेख में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है मानक भाषा की विशेषता क्या है? क्या है? मानक भाषा की विशेषता क्या है? एंड ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानक भाषा की विशेषता क्या है? तो मानक भाषा की विशेषता ऐतिहासिकता भी हो सकती है, एकरूपता भी हो सकती है और स्वायत्तता भी हो सकती है। क्या हो सकती है? यानी ऐतिहासिकता हो सकती है, एकरूपता हो सकती है और स्वायत्तता हो सकती है। यानी इसमें हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा? इसमें उपयुक्त से एक से अधिक, यानी इसमें तीनों हो सकता है। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के यानी किस डॉट डॉट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा का दर्जा किसमें दिया गया है? ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और कब लागू हुआ था? ये 14 सितंबर 1949 को लागू हुआ था और जो 14 सितंबर का दिन है वो भारत में हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। रही बात वर्दी की, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना मिले। आप लोग पहले कंटेंट देखें, पूरी वीडियो देखें। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कमेंट करें। ऐसा कोई क्वेश्चन कंटेंट यहाँ से नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।